दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों का कॉपी चेकिंग सीबीएसई की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा है। बट इसी के साथ साथ आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ निकल कर आ रहा है। और ये गुड न्यूज़ ऑफिशियल मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि आप सभी को बोनस मार्क्स एज वेल एज मॉडरेशन ऑफ मार्क्स इस बार सीबीएसई देने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन बच्चे को मार्क्स मिलने वाला है। बट उससे पहले देखिए, सिंपली आपको गूगल में जाके सर्च करना है सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी। उसके बाद सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा। बट ये कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ एक एक पॉइंट का मतलब कि बच्चे को कैसे मार्क्स बढ़ाकर सीबीएसई रिजल्ट में देता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं पांचों पॉइंट्स को एक एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मॉडरेशन पॉलिसी क्या होता है। मॉडरेशन मतलब ये होता है कि बच्चों का कॉपी सबसे पहले टीचर अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, मॉडरेशन कॉपी चेक करने के बाद लगता है, ना कि कॉपी चेक करने से पहले या फिर कॉपी चेक करने टाइम नहीं लगता है। कॉपी आपका चेक हो जाएगा, उसके बाद मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई होता है। सर, ये मॉडरेशन अप्लाई तो होता है, बट मॉडरेशन होता क्या है? तो मॉडरेशन मतलब प्यारे बच्चों की आपके मार्क्स को बढ़ा कर देना। मतलब कि अगर आपके टीचर ने आपकी कॉपी को चेक किया और सपोज आपको 80 में 60 दिया या फिर सपोज कि 70 में 50 दिया है, तो यहाँ पे उस केस में सीबीएसई आपका मार्क्स को कुछ बढ़ा के, फॉर एग्जांपल रिजल्ट में 65 की जगह 68 नंबर आपको दिखे, 50 की जगह रिजल्ट में आपको 57 नंबर कुछ दिखे, तो इसी को बोलते हैं मॉडरेशन। यानी कि जो आपका मार्क्स आ चुका है उसको सीबीएसई रिजल्ट अनाउंस करने से पहले बढ़ा दिया। तो ये किस किस केस में अप्लाई होता है, मैं फटाफट आपको एक एक करके बताता हूँ। और तो सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। compensate the candidate for the difficulties experienced in solving the question in a specific time due to misinterpretation या फिर ambiguity of question and errors। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी क्वेश्चन में एरर है या फिर कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर निकालना काफ़ी डिफिकल्ट है, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसका बहुत सारा डिफरेंट मीनिंग निकाला जा सकता है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, बच्चे को डिफिकल्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया गया है, तो वैसे सारे क्वेश्चन में बच्चे को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये चीज दिमाग में आप लोग रखिएगा। तो ये वाला पॉइंट आपके कॉपी चेकिंग के टाइम में टीचर को पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन में एम्बिगिटी थी या मिस इंटरप्रिटेशन था, टफ था, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था, क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम नहीं किया गया, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया, तो ये सारा कुछ में बच्चे को फुल मार्क्स दिए जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला आपको मार्क्स मिलेगा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा कि कंपनसेट द वैगरीज एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एवेल्यूएशन प्रोसेस। और तीसरा क्या है कि ब्रिंग पैरिटी ऑन द अकाउंट ऑफ एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द एवेल्यूएशन प्रोसेस। मतलब क्या हो गया, सबसे पहले मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ। सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि सपोज इस बार यहाँ पे पूरे इंडिया में काफ़ी सेट्स के अंदर पेपर को डिजाइन किया गया। सपोज दिल्ली वाले सेट वाले बच्चों का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया, सपोज बाकी सेट वाले बच्चों का, बाकी रीजन वाले बच्चों का सेट इजी आया। सपोज आप कोई XYZ स्टेट से, सपोज कि आप गुजरात से हैं, तो गुजरात में 3 सेट आया, तीनों सेट का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग था। सपोज कि एक बच्चा गुजरात से जिसका पेपर इजी आया, एक बच्चा दिल्ली से जिसका पेपर बहुत हार्ड आया, तो यहाँ पर क्या एक यूनिफॉर्मिटी रहा? क्या नहीं रहा ना, ये तो नॉन यूनिफॉर्मिटी हो गया कि भाई जिसका इजी पेपर आया उसको तो फायदा हो गया, जिसको हार्ड आया उसको तो घाटा हो गया। तो यही जो आपका नॉन यूनिफॉर्मिटी है, इसको कन्वर्ट किया जाए यूनिफॉर्मिटी में, यानी कि जो बच्चों का पेपर डिफिकल्ट आया या फिर जो रीजन में पेपर डिफिकल्ट आया, ऐसे सारे बच्चों का सीबीएसई मार्क्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सर सीबीएसई को कैसे पता चलेगा ये पेपर डिफिकल्ट आया? क्या मेरे बोलने से होगा, आपके बोलने से होगा? नहीं, सीबीएसई रीजन वाइज, सेट वाइज यहाँ पर मार्क लिस्ट को यहाँ पे प्रिपेयर करता है। सपोज सीबीएसई ने क्या किया, सबसे पहले गुजरात का यहाँ पे मार्क्स को सेट वाइज यहाँ पे प्रिपेयर किया। सपोज गुजरात के अंदर क्लास 10 साइंस के अंदर 3 सेट आया था, सपोज कीजिए कि 1 2 3। सीबीएसई ने क्या किया कि सारे गुजरात के सेट 1 वाले बच्चों का एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किया, जो कि आउट ऑफ 80 फॉर एग्जांपल आ रहा है 50
चलिए 50 आ रहा है, सेट 2 में सपोज ये आ रहा है आपका 45 एंड सेट 3 में आपका आ रहा है 44 मान लीजिए। तो सीबीएसई देखिएगा, अच्छा जी 50 वाले का मतलब कि पेपर थोड़ा सा इजी था और ये दोनों का पेपर थोड़ा सा हार्ड था ना, तो मैं क्या करता हूँ, सीबीएसई डिसाइड करेगा कि भाई यहाँ पे जो बच्चे का 45 और 44 आ रहा है इन सभी बच्चे को सेट 2 वाले को 5 नंबर बढ़ा के दे देगा एंड सेट 3 वाले को 6 नंबर बढ़ा के दे दिया जाएगा, सो डैट कोई बच्चे के साथ ये पार्शलिटी ना हो। तो अब बच्चे का कंप्लेन होगा, सर मेरा पेपर तो इजी आया था, इससे तो मेरा लॉस हो गया। नहीं प्यारे बच्चों, लॉस कैसे हुआ? आपको हो सकता है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट का पेपर इजी मिल गया हो बट अगला वाला हार्ड भी तो मिला होगा। 5 से 6 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होता है, कुछ कुछ बच्चों का 7 सब्जेक्ट का भी एग्जाम होता है, बट मेजर बच्चों का 5 से 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। तो हो सकता है कि कोई पेपर आपका वाला सेट में इजी मिल गया हो आपको, कोई दिन आपका कोई सब्जेक्ट का पेपर आपको हार्ड मिल गया होगा, तो सभी बच्चों के साथ इक्वलिटी होगा। समझ में आया आपको कि सीबीएसई नॉन यूनिफॉर्मिटी से यूनिफॉर्मिटी में कैसे जाता है? जो बच्चों का सेट वाइज रीजन वाइज जो बच्चों का मार्क्स कम आता है उसको बढ़ा दिया जाता है, ज़्यादा वालों का कम नहीं किया जाता बल्कि कम वालों का बढ़ा दिया जाता है। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। उसके बाद प्यारे बच्चों थर्ड पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्रिंग पैरिटी ऑन द अकाउंट ऑफ एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन प्रोसेस। का मतलब क्या हो गया कि सपोज मेरे जैसा कोई इजी टीचर आपका कॉपी को चेक किया, सपोज मेरे जैसा इजी टीचर आपके इंग्लिश कॉपी को चेक किया और आपको दिया गया, उस टीचर ने आपको दिया है मंथली, मैंने आपको दिया 80 में सपोज 75 नंबर। अब बताइए कि एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर ने आपकी कॉपी को चेक कर दिया और उन्होंने आपको दिया है 80 में, वही सेम पेपर में आपको दिया है 80 में 55। तो उस केस में क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों? क्या इसमें आपका गलती था? नहीं, किसका गलती था? उस खड़ूस टीचर का गलती था। तो ध्यान रखिएगा, सारे टीचर को रिस्पेक्ट दीजिएगा बट खड़ूस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने आपके मार्क्स को कट किया है। तो उस केस में सीबीएसई क्या करेगा कि हर एक टीचर वाइज भी मार्क्स को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा कि जो इजी टीचर ने चेक किया था उसका मार्क्स अगर 75 आ रहा है और जो थोड़े से स्ट्रिक्ट टीचर ने कॉपी को चेक किया अगर वो एवरेज मार्क्स बच्चों को 55 दे रहा है तो उस केस में इसके मार्क्स को भी बढ़ाया जाएगा जो बच्चों की कॉपी को स्ट्रिक्ट टीचर ने चेक किया है। क्योंकि सीबीएसई को पता है कि अगर 1000 टीचर कॉपी को चेक करे बच्चों का तो इसमें से 900 अगर टीचर लीनियंट है तो इसमें से 50 से 100 टीचर ऐसे भी होंगे जो थोड़े से बच्चों का कॉपी को टफ चेक करेंगे, तो इनके साथ तो लॉस हो गया ना। बल्कि सीबीएसई बार बार बोलता है टीचर को कि भाई कॉपी को लीनियंटली चेक किया जाए, बट स्टिल अगर कोई टीचर नहीं सुन रहे, अपने मनमानी में रह रहे, तो सीबीएसई क्या करे? तो इसलिए सीबीएसई यहाँ पे मॉडरेशन का रूल लगा देता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर मेरा कॉपी को हार्ड टीचर ने चेक किया, ना सीबीएसई इस चीज़ को दिमाग में रखेगा। सर मेरा पेपर हार्ड आया, क्या मुझे चिंता करना? ना प्यारे बच्चों, सीबीएसई इसका भी दिमाग में रखता है। इसलिए बोला जाता है सीबीएसई एक स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड है। ओके, अब देखिए पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सेट वाइज यहाँ पे मीन मार्क्स यानी कि एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है एंड जिसमें यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल यानी कि जिसका ज़्यादा होता है उन बच्चे को देखिए लिखा हुआ है कि ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब कि जो इजी लेवल वाला पेपर है उसके बराबर लेके आया जाए। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी सेकेंड वाले में एक्सप्लेन कर दिया था। क्या क्लियर है? वेरी गुड। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि मेंटेन नियर पैरिटी ऑफ द पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट इन द करेंट ईयर वाया प्रीसीडिंग ईयर सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों की सपोज पिछले साल क्लास 10th के अंदर 95% बच्चे पास हुए, में ये मान के चलिए, तो यहाँ पर अगर इस बार अगर ये 87% अगर ये आंकड़ा घट गया तो सीबीएसई क्या करेगा? ट्राई करेगा कि यहाँ पे इतना कम कैसे हो गया, 1% आगे पीछे तो चलता है बट क्या इतना कम चलेगा? नहीं चलेगा। ये ना सॉल्व है तो क्या करेगा सीबीएसई? यहाँ पे बच्चों को पास कर देगा ताकि वापस से परसेंटेज 93, 94, 95 तक आ सके। तो इसलिए यहाँ पे सीबीएसई ये चीज़ को भी दिमाग में रखता है ताकि जो उनका पासिंग परसेंटेज है वो लास्ट ईयर से ±2% तक ही वैरी करे। अगर इससे ज़्यादा वैरी कर रहा है यानी कॉपी हार्ड चेक हुआ है, यानी कि टीचर ने स्ट्रिक्ट चेक किया है, यानी कि सीबीएसई ने पेपर को हार्ड चेक अब हार्ड बनाया है, तो इसलिए बच्चे को पास किया जाएगा। जो बच्चे यहाँ पे 5, 6, 7 मार्क्स से फेल हो रहे होंगे उन सभी बच्चे को पास कर दिया जाएगा। तो ये सारा 5 पॉइंट था जो कि मैंने आपको
आपको बताया, ये 5 पॉइंट के कारण बच्चों के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। बच्चे को लगता है कि उनका पेपर खराब गया, बट ये 5 पॉइंट कब काम आएगा, अभी तो काम आएगा, इसलिए ये 5 पॉइंट को बनाया गया है। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि सर हमारा सेट हार्ड था, हमारा रीजन में पेपर हार्ड आया, कि सर यहाँ पे क्या मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर कुछ भी, सर मेरे हार्ड टीचर ने कॉपी चेक कर दिया, कुछ भी आपको डाउट टेंशन नहीं लेना। सीबीएसई को सब पता है एंड वो दिमाग में रखेगा ये सारे चीज़ को। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मैं एक सारा कॉन्फिडेंशियल अपडेट आपको लेके आता रहूँगा, तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। गुड न्यूज़ के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो जय हिंद, जय भारत।